हेलो साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज ये जो ब्लैक बुक है उसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रेज क्या है? तो बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, किसी चीज़ को क्या कर देना, लेस कर देना, कम कर देना, किसी की गति को कम कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अबेट। क्या बोलते हैं? अवेट। और याद कैसे करेंगे? जैसे बैट पर हम गेंद को जब मारते हैं बैट से तो क्या होता है, वो गेंद की गति वो उधर से जब आती है बॉलिंग करके तो वो थोड़ी स्लो हो जाती है पहुँचते पहुँचते, तो बैट से तो क्या कर देंगे, अवेट। अगला है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर पशुओं को भोजन के रूप में क्या किया जाता है, स्लॉटर्ड किया जाता है, यानी उनकी बलि दी जाती है, काटा जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अवेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवेटर। और अगला है द सुपेरियर ऑफ ये मोनेस्ट्री, यानी जो मोनेस्ट्री का सुपेरियर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो एबॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबॉट, यानी मठ का प्रमुख से होता है। अगला है टू रिड्यूस टू ये शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल, यानी किसी के रूप को छोटा कर देना किंतु वो पूरा का रूप लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्रीवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्रीवेशन, यानी किसी का संक्षिप्त रूप। अगला है टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, यानी किसी को क्या कर देना, पद से हटाना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पद को छोड़ देना, अर्थात एब्डिकेट। एब्डिकेट। अगला है एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, यानी थ्रोन के गिव अप को क्या बोलते हैं? तो वहाँ पे वो वर्ब था, यहाँ पे नाउन है, यानी एब्डिकेशन। क्या बोलते हैं उसे? एब्डिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्डिकेशन। ठीक। और आइए देखते हैं अगला। हमारा अगला क्वेश्चन है डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, यानी कि राइट कोर्स से डिविएट कर जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? एवर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवर्सन। अगला है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, यानी अपने आप को धुलना या साफ करना, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्ल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्ल्यूशन। अगला है फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, यानी किसी सिस्टम की, यानी किसी प्रथा को या किसी प्रथा को समाप्त कर देना, दैट इज कॉल्ड एबॉलिश। क्या बोलते हैं? एबॉलिश। अगला है एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, तो क्या है कि मतलब कहीं पर आप बहुत पहले से ही रह रहे हैं या फिर वहाँ पर जब उपनिवेशी आए हुए थे उनसे पहले आप वहाँ पर रह रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एबऑरिजिनल। एबऑरिजिनल। याद कैसे करेंगे इसको स्टूडेंट्स? तो आप क्या हैं? ओरिजिनल हैं, अर्थात वहाँ क्या आप क्या हैं? मूल निवासी हैं। क्या है? मूल निवासी हैं। अगला है द इनहेबिटेंट्स लिविंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स इन अ कंट्री, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे? द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नेटिव्स ऑफ अ कंट्री, आप किसी कंट्री के नेटिव्स हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? एबॉर्गनीज। एबॉर्गनीज। ऊपर वाला जो था वो एजेक्टिव और ये क्या है? नाउन है। हम आपको बताते चलें स्टूडेंट्स, ये जो नंबर डाला हुआ है ये एसएससी कितनी बार पूछी इस क्वेश्चंस को उसको दर्शा रहा है। अगला देखते हैं टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस, यानी किसी राइटिंग को छोटा कर देना किंतु उसका जो मीनिंग है वो ना बदले, उसका भाव ना बदले, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्रिज। तो याद कैसे करेंगे इसको साथियों? तो जब हम ब्रिज पर चढ़ते हैं तो हमारा जो मोशन होता है, हमारी जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, अर्थात कहीं ना कहीं कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। अगला है ये वर्ब है शॉर्टन्ड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क, किसी एक बड़ी क्रिया का या बड़े काम को छोटा कर देना, संक्षिप्त रूप, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्रिजमेंट। क्या बोलते हैं? एब्रिजमेंट। और अगला है कैंसल और डू अवे विद अ लॉ और एग्रीमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? एब्रोगेट। एब्रोगेट, यानी एब्रो अब गेट बंद हो गया है, अर्थात ये काम निरस्त हो गया है। अगला है फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिंस, यानी किसी व्यक्ति के पाप का फॉर्मल फॉरगिवनेस देना, उससे हम क्या बोलते हैं? एब्ल्यूशन बोलते हैं। एब्ल्यूशन।
सॉरी एब्सोल्यूशन, क्या बोलते हैं एब्सोल्यूशन। एब्ल्यूशन तो बोलते हैं उसको जो वन सेल्फ को वॉशिंग करना, तो क्या बोलेंगे एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन यानी उसका हल मिल जाना, किसका, उसके पाप का। अगला है वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस, जो बहुत ही ज़्यादा रेडिकुलस हो, हास्यास्पद हो, अर्थात अब्सर्ड बोलते हैं, बेतुका जो होता है, क्या होता है बेतुका। अगला है टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को बढ़ावा देना, उसे हम क्या बोलते हैं एक्सेलरेट। जो अपनी गाड़ी की हमारी बाइक होती है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेट होता है, जो भ्रूम भ्रूम की आवाज़ निकालती है। अगला है एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, उसे हम क्या बोलते हैं एक्कोलेड। एक्कोलेड क्या बोलेंगे एक्कोलेड, एक्कोलेड। अगला है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी आदमी का उसके क्राइम में हेल्प करे, या उसे हम क्या कहते हैं टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, यानी जो काम गलत हो उस काम को करने में हम मदद करें, उसे हम क्या बोलते हैं एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस अर्थात हिंदी में उसे हम बोलते हैं सह अपराधी। सह अपराधी यानी अपराध में साथ देने वाला। और अगला देखते हैं अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर, ये तो हम पहले देख चुके हैं, अकॉम्प्लिश होता है, ये 8 टाइम्स पूछी है एसएससी ने। अगला है बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद, तो उसे हम क्या बोलेंगे एकॉर्ड, यानी किसी के अनुरूप होना, हारमोनियस होना। अगला है अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका प्रोफेशन अकाउंट्स को रखना होता है और मेंटेन करना, उसे हम बोलते हैं अकाउंटेंट। क्या बोलते हैं अकाउंटेंट। हिंदी में हम मुनीम बोल सकते हैं, लेखपाल बोल सकते हैं। अगला है शार्प एंड डायरेक्ट, बहुत ही ज़्यादा शार्प हो तो उसे हम बोलते हैं एसर्बिक, यानी जिसका तीखा हो। इसके सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं हार्श बोल सकते हैं, ठीक। अगला है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, साउंड के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं एकॉस्टिक्स। क्या बोलते हैं एकॉस्टिक्स। एक बार फिर से इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, राउंड कर दे रहे हैं, एकॉस्टिक्स। और अगला देखते हैं हम टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, यानी कि कोर्ट में ऑफिशियली रूप से डिसाइड कर देना कि ये व्यक्ति क्राइम का गिल्टी नहीं है, उसे हम क्या बोल सकते हैं एक्यूट बोलते हैं। एक्यूट मतलब दोष मुक्त कर देना, ठीक, क्या बोल देंगे एक्यूट। 3 टाइम्स पूछा इसे। अगला है वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, या इसको बोलते हैं एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, तो इसे बोलते हैं एक्रोबैट। एक्रोबैट हिंदी में से हम बोल सकते हैं हवाई करतब करने वाला, या इसे नट भी बोलते हैं, नट। अगला है एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड, यानी कि किसी भी क्या है एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स, यानी जो वर्ड हैं उनकी शुरुआत का पहला प्रारंभिक अक्षर को लेकर जो लिखते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं वर्ड के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम। एक्रोनिम, ठीक, यानी शब्दों के पहले अक्षर से बना शब्द। अगला है फेयर ऑफ ग्रेट हाइट्स। फेयर ऑफ ग्रेट हाइट्स उसे हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं एक्रोफोबिया। आपको बताते चले हम स्टूडेंट्स, ये जो एक्रो है ये रूट वर्ड है, एक्रो का मतलब होता है हाइट। अगला है टू डू समथिंग या टू बिहेव इन अ पार्टिकुलर, अगला है पार्टिकुलर वे, या फिर टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले या फिल्म या फंक्शन, उसे हम बोलते हैं एक्ट। क्या बोलते हैं एक्ट। आगे देखते हैं मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव, किसी मशीन को एक्टिव कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेट। क्या बोलते हैं एक्टिवेट। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, यानी किसी के अंदर ऐसा गुण हो जो जजमेंट को अच्छा जजमेंट ले और जल्दी ले, उसे हम बोलते हैं एक्यूमेन। क्या बोलते हैं एक्यूमेन, ठीक। एक बार फिर से इसको कर देते हैं, क्या बोलते हैं एक्यूमेन। अगला है द पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस हार्मफुल ड्रग्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो फिजिकली डिपेंडेंट हो किस पर, हार्मफुल ड्रग्स पर, उसे हम बोलते हैं एडिक्ट। एडिक्ट मतलब किसी का आदी हो जाना, नशेड़ी होना। अगला है बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ,
उससे हम बोलते हैं किसी भी चीज़ के यानी किसी भी प्रैक्टिस का, किसी भी सिस्टम का हम लगातार फॉलो कर रहे हैं, उसमें विश्वास करते हैं, उसे हम बोलते हैं अधेर। अधेर इसका मतलब होता है पालन करना, और इसके साथ प्रीपोजिशन लगाते हैं टू, अधेर टू। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी, क्या है पॉवर्टी एंड एडल्टहुड, यानी कि एडल्टहुड और पॉवर्टी के बीच में जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था, क्या बोलते हैं एडोलसेंस। अगला है एन एक्सट्रीमली यंग मैन, यानी एक ऐसा आदमी जो बहुत ही ज़्यादा यंग हो, उसे हम बोलते हैं एडोनिस। एडोनिस, एडोनिस। तो एडो से आप कुछ समझ रहे होंगे एडो का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। अगला है मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फेरियर सब्सटेंस, किसी भी चीज़ में हम गलत चीज़ों का प्रयोग कर दें उसे हम बोलते हैं एडल्ट्रेट, यानी मिलावट कर देना, शुद्ध पदार्थ में हम किसी चीज़ की मिलावट कर दें, एडल्ट्रेट। अगला है अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समवन या समथिंग, तो उसे हम बोलेंगे क्या एडवोकेट। एडवोकेट, ठीक। अगला देखते हैं ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर, यानी जो हवा में ही रहता हो या फिर उसी में वृद्धि करता हो उसे हम बोलते हैं एरियल, क्या बोलते हैं एरियल। अगला है कंसर्न्ड विद ब्यूटी और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ब्यूटी की अप्रिशिएट करता हो तो उसे हम बोलते हैं एस्थेटिक, क्या बोलते हैं एस्थेटिक, सौंदर्य बोधि, सौंदर्य। अगला है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, यानी कोई ऐसा मैटर लेकर जाए जो हम किसी मीटिंग में उसकी डिस्कशन करें, दैट इज कॉल्ड एजेंडा, एजेंडा। अगला है ऑलवेज रेडी टू अटैक आर क्वेरल, यह ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहता है, या वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो, हिंसक, उसे बोलते हैं एग्रेसिव, क्या बोलते हैं एग्रेसिव। अगला है वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है उसे हम बोलते हैं एगोनिस्ट, क्या बोलते हैं एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक। अगला है एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, एगोनी, यानी जब बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होता है उसे हम बोलते हैं एगोनी। अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, स्टाम्प्स और पिक्चर्स, यानी एक ऐसी बुक जिसमें हम फोटोग्राफ्स को रखते हैं, स्टाम्प्स को रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एल्बम। एल्बम हमारे फ़ोन में भी होता है जिसमें हम फोटोज रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं एल्बम बोलते हैं। अगला है फियर ऑफ पैन, जो दर्द का डर होता है उसे हम बोलते हैं एल्गोफोबिया, एल्गो, और एल्गो का मतलब क्या होता है पैन ही होता है, एल्गोफोबिया, ठीक। और आगे देखते हैं फियर ऑफ पैन पहले हम पढ़ चुके हैं, एल्गोफोबिया होता है। और अगला है अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री या डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, या अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, तो उससे हम बोलते हैं क्या एलियन, जो हमारे देश का ना हो, ठीक, किसी दूसरी कंट्री से आया हो, अजनबी बोल सकते हैं हम, दूसरे देश का रहने वाला। अगला है एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, यानी कि जब पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, फिर भी जो उसका हस्बैंड है वो अपनी पत्नी को गुजारे के लिए कुछ पैसे देता रहता है, उससे हम क्या बोलते हैं एलिमनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एलिमनी, ठीक, एलिमनी। और अगला है a story, play, picture, etc. in which each character event is a symbol representing an idea, a quality such as truth, evil, death, यानी एक ऐसा नाटक, पिक्चर जिसमें प्रत्येक भाग किसी न किसी का एक सिंबल प्रदर्शित करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं एलेगोरी बोलते हैं, एलेगोरी, ठीक, यानी नीति कथा हिंदी में बोलते हैं हम। Words that begin with the same letter, symbol or sound repetition of an initial sound in two or more words of a line, यानी किसी भी लाइन में एक ही लेटर का बार बार प्रयोग किया जा रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं एलिट्रेशन, हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, एलिट्रेशन, ठीक। अगला है सॉइल डिपॉजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी से जो मिट्टी जम जाती है वो आती है, उसे हम क्या बोलते हैं एलुबियम, एलुबियम। आप ज्योग्राफी में पढ़े ही होंगे
एलुवियल सॉयल, जलोढ़ मिट्टी, तो उसी को हम बोलते हैं पानी के बहाव द्वारा बिछाई गई मिट्टी। अगला है द स्कूल और कॉलेज इन व्हिच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, एक ऐसा स्कूल या कॉलेज जिसमें किसी को शिक्षा दी गई हो उसे हम बोलते हैं अल्मा मेटर, अल्मा मेटर, यानी जहाँ शिक्षा पाई गई वो संस्था। अगला देखते हैं। तो बस स्टूडेंट्स, ये आज के 50 फ्रेज थे, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे हम कंटिन्यू रखेंगे। अपना फीडबैक जरूर कमेंट में दें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।